नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आपके लिए देख लीजिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी ले आया हूँ। जितने आउटसोर्सिंग के कर्मचारी थे साथियों, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों। ये देख लीजिए, श्रम आयुक्त हरियाणा चंडीगढ़ की तरफ से नया लेटर लिखा गया है साथियों। इन सभी डिपार्टमेंटों को लेटर लिख दिया गया है। इन साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है साथियों। कई सालों से रुका हुआ धन अब इनके खाते में आने वाला है साथियों। जी हाँ साथियों, आपको पूरा लेटर दिखाऊंगा। और उससे पहले साथियों, ये देख लीजिए 17/8/2022 का ताज़ा लेटर डाला गया है। और उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे हर साथी की आने वाली इन्फॉर्मेशन उसको टाइम पर मिल सके साथियों। यहाँ पर अपने हरियाणा के हर रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन, हर लेटर आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो ये देख लीजिए साथियों, रिलीज पेंडिंग पेमेंट फॉर आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय पब्लिक सिक्योरिटी प्लेसमेंट। जी हाँ साथियों, सर्विस इन लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा। और पीरियड देख लीजिए साथियों, 2010 से लेके और 2011 तक का, यानी कि 1 साल के पीरियड का कोई ईपीएफ नहीं, कोई ईएसआईसी नहीं, कुछ भी नहीं दे रखा था साथियों, जो अब इनको मिलने वाला है। तो ये देख लीजिए साथियों, पूरा विषय वो आपको सूचित किया जाता है कि यानी कि मैसर्स एक पब्लिक सिक्योरिटी यानी कि ठेकेदार था भाई, इसकी कंपनी थी या प्लेसमेंट सर्विस हिसार की, ठीक है। इसके माध्यम से वर्ष 2010 और 11 के दौरान आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवाएं ली गई थी, ठीक है साथियों। तो उक्त एजेंसी द्वारा ठेकेदार पर कार्यरत कर्मचारियों के ईपीएफ की राशि जमा न करवाने के कारण उसके बिलों का भुगतान यानी कि रोक दिया गया था भाई डिपार्टमेंट के थ्रू। यानी कि डिपार्टमेंट ने उस टाइम पर जो ईपीएफ ईएसआईसी शुरू कर रखा था, और ये कंपनी ऐसी थी इसने 1-1.5 साल तक ईपीएफ ईएसआईसी डाला ही नहीं किसी का। तो उसके कारण ये देख लीजिए 8/7/2011 को कार्यालय के निर्देश जारी किए गए थे कि इसकी जो पेमेंट है ना, ईएमडी वगैरह जो इसने जमा करवा रखी थी, वह सारी की सारी रोक लो भाई, ठीक है। तो अब संबंधित एजेंसी द्वारा अब कान उकैसे गए हैं, क्योंकि कई लाखों की ईएमडी होती है साथियों। जब कोई ठेकेदार कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उस टाइम पे उसकी ईएमडी जमा करवाई जाती है। जितने एम्प्लॉय होते हैं उसके प्लस की ईएमडी जमा होती है साथियों, ठीक है। तो जब तक उसकी ईएमडी क्लियर नहीं की जा सकती किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा, जब तक उस ठेकेदार का पूरा डाटा क्लियर नहीं हो जाता, जब तक उसका यानी कि जो ईएसआईसी का जो पेमेंट करता है साथियों, वो भी उसका प्रिंट निकल के आता है, ईपीएफ है उसका भी प्रिंट निकल के आता है। और फिर जैसे ही अकाउंट ऑफिसर देखता है तो उनके पास सारी पूरी डिटेल जाती है, तभी उनकी पेमेंट रिलीज़ की जाती है। तो ऐसा ही मामला ये था, जब तक इन्होंने अपनी जमा नहीं करवाई तो इन्होंने पेमेंट रोक ली, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इस एजेंसी द्वारा ईपीएफ विभाग में जमा करवा दी गई है, यानी कि जो ईपीएफ की राशि है ना, वो पीएफ विभाग में जमा करवा दी भाई, ठीक है। आपके कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त एजेंसी के विभाग में बकाया राशि इस प्रकार से है भाई, देख लीजिए। डीएलसी फरीदाबाद था भाई, इसमें देख ले 9,27,445 रुपये इनके बने थे भाई, ठीक है। अब ये देख लीजिए फरीदाबाद आने के 2,77,000 इनके बने थे। ये भी फरीदाबाद में आए गए 4,14,000। अब प्यारे रहे काटे काचे काट के पारी। ये देख लीजिए साथियों, ये 20,61,379 रुपये टोटल बनते हैं साथियों। ये इनके खाते में आने का काम होगा, यानी कि इनका जो ईपीएफ है साथियों, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन इनका जमा हो जाएगा। ये किसी भी टाइम उसको निकलवा सकेंगे अपना। जैसे ही जमा हो जाता है तो आप उसको यानी कि अगर आपने जॉब छोड़ दिया है तो फॉर्म 31 और 19 और फॉर्म 10 भर के अपना निकलवा लियो। अगर आप जॉब पर लगे रहे हो तो फॉर्म 31 भर के अपनी एडवांस पेमेंट कटवा लियो, 75% लिख दिया होगी, ठीक है साथियों। तो ये देख लीजिए साथियों, इन साथियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप तक अवगत करवाई जाए। ये देख लीजिए, अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अपने कार्यालयों में संबंधित ये इसके तालिका बता दी है भाई, ठीक है। अपने अपने विभागों में निर्देश दे दो, जो साथी लग रहा था उसने खुशखबरी सुना दो। तो साथियों, यह इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। और अगर आप भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड या कोई अदर कोई आती है, तो आप भी अपने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाले साथियों को नोटिफिकेशन और जानकारी तुरंत टाइम पर मिलती रहे। तो साथियों, इससे ये पता चलता है कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है साथियों। तो आप इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, जो एचकेआरएन के थ्रू है साथियों, तो वो वेट करिए साथियों। ऐसी नहीं है कि आपका कहीं ना कहीं कोई पैसा मर जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है साथियों, इसमें कोई भी पैसा नहीं रुकेगा। लेकिन हो सकता है कुछ टाइम लग जाए, लेकिन आएगा ज़रूर साथियों, ठीक है। तो आप तक ये वीडियो पहुँचानी थी, आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।